किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में इंसेक्टिसाइड मतलब कि कीटनाशक दवा का प्रयोग तो 100 में से लगभग 90 से 95% किसान भाई करते हैं, लेकिन जब भी सोयाबीन में फंगीसाइड का प्रयोग करने की बात आती है तब 100 में से 80% किसानों का यह मानना है कि सोयाबीन की फसल में हमें फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन किसानों के अनुसार सोयाबीन की फसल में फंगस का अटैक नहीं होता है और अगर हम फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है और हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो क्या यह बात सही है? क्या हमें सोयाबीन में फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और फंगीसाइड का प्रयोग करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे और हमें कौन से वाली फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए? तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब अगर सबसे पहले बात करें कि सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो अगर एक शब्द में इस सवाल का उत्तर दूं तो इसका उत्तर यह है कि आपको सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, और प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि सोयाबीन की फसल में भी कई प्रकार की फंगस का अटैक होता है। जब पौधा उगता है, उगने के 10 से 15 दिनों के आसपास आपने कई बार देखा होगा कि सोयाबीन के पौधे सूखने की समस्या आती है। तो यह समस्या इस कारण से आती है क्योंकि सोयाबीन की जो जड़ होती है वह गल जाती है, और जड़ गलन की समस्या एक प्रकार की फंगस के कारण ही आती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अलावा जब वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है उस समय पर पौधे में एंथ्राक्नोज नाम की बीमारी आती है। किसान भाइयों, एंथ्राक्नोज इस बीमारी में क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उस पर आपको पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे, और उन धब्बों की वजह से सोयाबीन की फसल की ग्रोथ प्रभावित होती है और उससे सोयाबीन की पैदावार भी कम निकलती है। इसके अलावा जब पौधे में फलियां बनने का समय आता है उस समय पर जो पौधे का तना होता है उसमें फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से तना सड़ने लगता है। तो उस तना सड़न की समस्या के कारण भी सोयाबीन की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो कुल मिलाकर बात करें तो सोयाबीन की फसल में कई प्रकार की फंगस का अटैक होता है, और उन फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपको फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों, मैं अपने सोयाबीन की फसल में 2 बार फंगीसाइड दवाओं का प्रयोग करता हूँ। पहली बार जब हमारी फसल 25 से 30 दिनों के आसपास की होती है उस समय पर मैं करता हूँ, और दूसरी बार फंगीसाइड का प्रयोग मैं फलियां बनते समय करता हूँ, क्योंकि अगर आप 2 बार फंगीसाइड का स्प्रे कर देते हो तो मेरा यकीन मानिए आपकी पैदावार में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि हमें कौन सी फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में कई प्रकार की फंगीसाइड उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ दवाओं का अच्छा रिजल्ट मिलता है, कुछ सस्ती वाली हैं, कुछ महंगी वाली हैं। तो आपको 2 प्रकार की फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। आप एक तो सिस्टेमेटिक फंगीसाइड का चूज़ करें, आप किसी भी प्रकार की कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो सोयाबीन के पत्ते होते हैं वह पत्ते काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का प्रयोग करोगे तो वो जो दवाई है वह अगर फंगस के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तो फंगस खत्म नहीं होगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप जो शुरुआती स्टेज होती हैं, जैसे 25 से 30 दिनों के आसपास आप स्प्रे करते हैं, उस समय पर आप किसी सस्ती वाली फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस बार किया है हेक्साकोनाजोल 5% SC का, तो आप हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हो, आप मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हो, आप M45 मतलब मैंकोजेब 45 का प्रयोग कर सकते हो, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हो, थायोफेनेट मिथाइल का स्प्रे कर सकते हो। कुल मिलाकर बात करें जो सस्ती वाली फंगीसाइड है उसका प्रयोग आपको प्राइमरी स्टेज में करना चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी स्टेज में मतलब कि जब फूलों से फलियां बन जाए उस समय पर आपको थोड़े हैवी टेक्निकल वाली फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर अगर आप मेटालेक्सिल मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब इन जैसी फंगीसाइड का स्प्रे करोगे तो फिर आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सेकेंडरी स्टेज के लिए सबसे बेस्ट फंगीसाइड है टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG। किसान भाइयों, ये जो टेक्निकल है इस टेक्निकल का प्रयोग हमारे क्षेत्र के कई किसान भाई करते हैं,
और इस टेक्निकल से सेकेंडरी स्टेज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आप पायरेक्लोस्ट्रोबिन का प्रयोग कर सकते हो, पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस डाइमेथिमार्फ का प्रयोग कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपको प्राइमरी स्टेज में थोड़ी कम टेक्निकल वाली थोड़ी सस्ती दवाई का प्रयोग करना चाहिए और सेकेंडरी स्टेज में आपको थोड़ी महंगी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सोयाबीन की फसल में आपको फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फंगीसाइड का प्रयोग करोगे तो उससे आपको मुनाफा ही होगा। बहुत से किसान भाइयों की यह सोच है कि फंगीसाइड हम ले आए, 400-500 रुपये प्रति बीघा का खर्च आ गया, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, जब सोयाबीन में जड़ सड़न की समस्या आती है या फिर तना सड़न की समस्या आती है तो उससे हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस नुकसान को अगर देखें तो उसके आगे 400-500 रुपये कोई भी मायने नहीं रखते हैं। इसलिए आप अपने सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें। अब इन फंगीसाइड का कितना डोज रखना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको थोड़ी डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।